अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये क्वेश्चन हल करेंगे 1 प्लस अंडर रूट 5/2 होल पावर 12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 12 पावर को पावर ऑफ पावर में स्प्लिट कर सकते होते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेम रखेंगे। 1 प्लस अंडर रूट 5/2 को इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर एंड विद द पावर ऑफ 6, होल पावर ऑफ 6। पावर ऑफ पावर के रिलेशनशिप में हम लिख सकते हैं इस 12 को। ओके, अब जैसे कि 1 प्लस अंडर रूट 5/2, अब 1 प्लस अंडर रूट 5 ये बायनोमल है दो। अगर बायनोमल को स्क्वायर होता है तो वो हमारा एज अ परफेक्ट स्क्वायर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो 1 प्लस 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर ये हो सकता है 1 स्क्वायर प्लस फार्मूलाज 2 1 अंडर रूट 5 एंड प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है 1 2 1 द 2 एंड अंडर रूट 5 कीप द सेम। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5 विल कैंसिल here अंडर रूट एंड स्क्वायर टू ईच अनदर। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके मिल गया 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 5। 1 और 5 आपस में जमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 कीप द सेम एंड पावर सेम। और ये देखो स्क्वायर जो है वो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास 2 प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 है, तो इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन जाएगा, तो इधर बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4 एंड होल पावर 6 ये सेम। 2 विल डिवाइड 4 2 टाइम एंड 2 विल डिवाइड 2 1 टाइम। तो ये हमारे पास फाइनली बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 5/2। अब 6 को हम फिर स्प्लिट करेंगे पावर ऑफ पावर में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर एंड होल क्यूब। ओके, 3 प्लस अंडर रूट 2 को स्क्वायर हम इसको जो है ना वो स्क्वायर में हो कंप्लीट स्क्वायर जो है वो इसका हल करेंगे, तो ये मिलेगा 9 प्लस 6 अंडर रूट 5 प्लस 5। ओके, एंड कीप द क्यूब सेम। इसी तरह से इस 2 को स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। ओके, 4 प्लस 6 अंडर रूट 5, ये 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और कीप द 6 अंडर रूट 5 सेम। ओके, अब इन दोनों में से भी जो है वो 2 कॉमन आएगा, तो इधर बचेगा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5/2 कीप द होल क्यूब सेम। अब 2 अगेन इस 4 को डिवाइड करेगा, तो ये बचेगा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5/2 होल क्यूब। अब जैसे कि होल क्यूब 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 को भी है और 2 को भी है। अगर किसी भी बायनोमल को क्यूब होता है तो वो उसके लिए ये फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट और प्लस b क्यूब। ओके, तो जिस तरह कि अब 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 को क्यूब है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 क्यूब प्लस 3 7 3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट ओवर प्लस 3 अंडर रूट 5 क्यूब। ठीक है, और इस 2 का भी क्यूब आएगा। ठीक है, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, क्योंकि होल क्यूब है 2 के ऊपर भी है और 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 पर भी है। तो जनाब 7 का जो क्यूब है वो है 343। अब ये 3 7 और ये 3 अंडर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो ये इनका जवाब आएगा 63 अंडर रूट 5, क्योंकि 3 7 द 21 20 1 3 द 63 कीप द अंडर रूट 5 सेम। इस टर्म को भी सेम रखेंगे 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 को। अब इसको जो है होल क्यूब है 3 को होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27, और अंडर रूट 5 का क्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5।
343 सेम रखें। अब ये देखें 63 जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये मिल जाएगा 441 अंडर रूट 5। अब 63 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई विद द 3 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 तो ये हो जाएगा 5। 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 189। और अब ये देखें 27 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये मिलेगा 135। अंडर रूट कीप द सेम। अब ये जो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 इन दोनों के कोफिशिएंट आपस में जमा करेंगे तो ये मिलेगा 576। अंडर रूट 5 कीप द सेम। अब ये 189 जो है वो मल्टीप्लाई होगा फिर किसके साथ, 5 के साथ, तो ये मिलेगा 946। और ये 343 सेम रखेंगे। जो नंबर्स हैं आपस में जमा करें आप, ये मिलेगा 1288 प्लस 576 कीप द सेम। अब ये जो 8 है, ये 8 जो है वो इसका भी फ्रैक्शन है, इसका भी फ्रैक्शन है, तो ये मिलेगा क्या 1288 अपॉन, मतलब कि डिनोमिनेटर, आई मीन टू से सॉरी, 1288 का भी डिनोमिनेटर है, 576 अंडर 5 का भी डिनोमिनेटर है, तो ये इसको अगर हम सेपरेटली हम दे सकते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो ये 1288 एंड 576 अंडर 5 ओके अपॉन 8। नाउ 1200 को जो है वो 1288 को जो है वो 161 टाइम जो है वो डिवाइड करेगा। सिमिलरली 576 को 72 टाइम्स जो है वो डिवाइड करेगा 8, और अंडर 5 हम सेम रखेंगे। 161 प्लस 72 अंडर 5 ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ओके, दिस इज आवर आंसर।